हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक से परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना या वर्गमूल निकालना। यहाँ परफेक्ट नंबर कहने का मतलब है कि जैसे कि यहाँ 81 एक क्या है, परफेक्ट नंबर है। अगर इसका हम स्क्वायर निकालें तो क्या निकलेगा, अगर स्क्वायर रूट निकालें तो क्या निकलेगा, 9 निकलेगा। लेकिन 82 क्या है, 82 एक इम्परफेक्ट नंबर है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो क्या निकलेगा, ये 9 पॉइंट कुछ समथिंग चला जाएगा, यानी कि ये दशमलव में चला जाएगा। तो ये 82 क्या है, 82 हमारा इम्परफेक्ट नंबर है। तो यहाँ 529 हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो हमको क्या बोला है, स्क्वायर रूट निकालने के बोला है। तो क्या करेंगे, लास्ट का 2 अंक अलग कर लेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, लास्ट का 2 अंक अलग कर लेंगे। इन दोनों अंकों में हमारा यूनिट नंबर क्या है, 9 है। अब देखेंगे कि ये 9 कौन कौन संख्याओं के स्क्वायर में आ रहा है। तो देखो, ये 9 3 के स्क्वायर में भी आ रहा है 9, और 7 के स्क्वायर में भी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो क्या ये 3 के स्क्वायर में भी आ रहा है और 7 के स्क्वायर में भी आ रहा है। तो हमको एक बात यहाँ पता चल गया कि हमारा आंसर का जो लास्ट संख्या होगा वो क्या होगा, लास्ट संख्या होगा वो 3 होगा या 7 होगा। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो अभी इसको अभी छोड़ देते हैं। तो हमारा अब बचा कौन सा संख्या, 5 बचा। अब देखो कि ये 5 कौन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो देखो ये 4 और 9 के बीच में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी कि 2 का स्क्वायर का मान कितना है, 4 है, और 3 का स्क्वायर का मान कितना है, 9 है। तो 2 और 3 के स्क्वायर में आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें छोटा वाला संख्या लेंगे। तो 2 और 3 में छोटा संख्या क्या है, 2 है। तो 2 ले लिए। अब हमारा आंसर का क्या, फर्स्ट नंबर क्या मिल गया, क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 23 होगा या 27 होगा। यानी कि 23 होगा या 27, इनमें से क्या होगा, एक तो होगा। तो ये बात कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, जो 2 है, जो हमारा फर्स्ट नंबर आया है, उसमें से 2 के बाद आने वाली बड़ी संख्या से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 के बाद आने वाली बड़ी संख्या क्या है, 3 है। तो 2 तिया कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ अब देखेंगे कि ये 6 से यहाँ जो संख्या है वो छोटा है या बड़ा। अगर छोटा है तो छोटा संख्या लेंगे यहाँ का, और बड़ा है तो बड़ा संख्या लेंगे। तो 6 से क्या है, 5 छोटा है, तो छोटा वाला संख्या ले लेंगे 3। तो हमारा स्क्वायर रूट निकल गया कितना, 23। यहाँ एक बात और ध्यान देने की बात है, जैसे कि हमने यहाँ यूनिट नंबर क्या देखा, 9। ये 9 कौन कौन सी संख्याओं के स्क्वायर में आ रहा है, ये देखें। तो कौन कौन संख्याओं के स्क्वायर में आ रहा है, 3 और 7 का आ रहा है। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ से पता किया कि 3 का स्क्वायर के में 9 आ रहा है और 7 के स्क्वायर में भी 9 आ रहा है। लेकिन हमको यहाँ नहीं देखना है, तो क्या करेंगे, एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, जैसे कि 9 कौन कौन सी संख्याओं के स्क्वायर में आ रहा है, 3 और 7 के स्क्वायर में आ रहा है। तो अगर 3 और 7 को जोड़ें तो कितना आ रहा है, 10। ऐसे ही एक किसके किसके स्क्वायर में आ रहा है, तो देखेंगे तो एक तो 1 के स्क्वायर में आएगा, तो दूसरा क्या होगा, 9 होगा। वैसे ही 6 किसके किसके स्क्वायर में आ रहा है, तो 6 आएगा, 4 के स्क्वायर में आएगा, तो दूसरा क्या होगा, 6 के स्क्वायर में आएगा। यानी कि 1 और 9 को जोड़े तो क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, और 4 और 6 को जोड़े को 4 और 6 को जोड़े तो 10 आ रहा है। तो हम ऐसे पता कर सकते हैं। तो ऐसे ही दूसरा परफेक्ट नंबर लेते हैं, दूसरा परफेक्ट नंबर लेते हैं 841। ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट का 2 अंक अलग कर लिए। इनमें से यूनिट नंबर क्या है, इनमें से यूनिट नंबर है 1। अब देखेंगे कि ये 1 कौन कौन संख्याओं के स्क्वायर में आ रहा है। तो एक तो 1 के स्क्वायर में आएगा, तो दूसरा कौन सा होगा, 9 होगा। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा 9 के स्क्वायर में। अब इसको यहीं पास छोड़ देते हैं। बचा हमारे पास कितना, 8 बचा। अब देखेंगे कि ये 8 कौन कौन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। यानी कि 4 और 9 के बीच में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी कि 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 2 और 3 में सबसे छोटा संख्या लेंगे 2। तो हमारा आंसर का जो फर्स्ट नंबर है वो मिल गया 2। अब 2 से बड़ा, 2 के बाद आने वाली बड़ा संख्या कौन सा है, 3 है। उनसे गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखो यहाँ 6 से 8 क्या है, बड़ा है। यहाँ 6 से क्या है, 8 बड़ा है। तो बड़ा संख्या ले लेंगे 9। तो हमारा जो स्क्वायर रूट निकला वो कितना निकला, 29। ऐसे ही 4 संख्याओं वाला परफेक्ट नंबर लेते हैं। 4 संख्याओं वाला परफेक्ट नंबर लेते हैं 50 और 41। ये लेते हैं 50 और 41। इसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या होगा, इसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या होगा, लास्ट का 2 अंक अलग कर लिए। 4 और 1 में कितना, 41 में यूनिट नंबर क्या है, 1 है। तो एक एक किसके किसके में आता है, एक किसके किसके स्क्वायर में आता है, एक आता है 1 के स्क्वायर में आता है, और दूसरा क्या, 9 के स्क्वायर, सॉरी दूसरा कौन से स्क्वायर में आता है, हाँ 9 के स्क्वायर में आता है। तो
अब इसको यहीं पास छोड़ देते हैं। अब बचा हमारे पास कितना, हमारे पास बचा 50। हमारे पास कितना बचा 50। अब देखो 50 किसके किसके बीच आ रहा है, 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, यानी कि 49 और 64 के बीच में क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। तो 7 और 8 के स्क्वायर में कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो छोटा वाला संख्या ले लेंगे 7, छोटा वाला संख्या ले लेंगे 7। तो हमारा आंसर का जो फर्स्ट नंबर है वो क्या मिल गया, 7। अब क्या करेंगे, 7 के बाद आने वाली बड़ी संख्या कौन सी है, 8। 8 से गुणा करेंगे 7 का तो कितना आएगा, 56। अब देखो यहाँ 56 से क्या है, ये 50 छोटा है, तो छोटा वाला संख्या ले लेंगे 1। तो हमारा स्क्वायर रूट कितना निकला, 71 हमारा स्क्वायर रूट निकला। ऐसे ही अगला देखते हैं। तो अगला परफेक्ट नंबर ले लेते हैं। 17 और 64। तो इनमें लास्ट वाला संख्या देखो, लास्ट वाला दो संख्या क्या है, 64 है। इसमें यूनिट नंबर क्या है, 4 है। तो 4 किन किन संख्याओं के स्क्वायर में आता है, 4 आता है, 2 के स्क्वायर में 4 आता है, और कितना आएगा, 8 के स्क्वायर में आएगा। इसको जोड़े तो 10 हो रहा है। तो 8 के स्क्वायर में भी 4 आ रहा है। तो इसको यहीं पास छोड़ देते हैं। अब देखो हमारे पास बचा कितना, 17 बचा। अब देखो ये 17 कौन कौन दो संख्याओं के स्क्वायर में आ रहा है, ये 17 आ रहा है 4 के स्क्वायर के बीच और 5 के स्क्वायर के, यानी कि 4 चौक 16 और 25, यानी कि 16 और 25 के बीच क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, यानी कि 4 और 5 के बीच आ रहा है। तो हमारा 4 और 5 पे कौन सा छोटा संख्या है, छोटा संख्या है 4। तो 4 ले लिए। तो हमारा आंसर का जो फर्स्ट नंबर है वो क्या मिल गया। अब देखो 4 के बाद आने वाली बड़ी संख्या कौन सी है, 5। तो गुणा कर लो, 5 का 4 से गुणा कराएंगे तो 20। अब देखो यहाँ 20 से क्या है, 17 छोटा है, तो छोटा वाला संख्या ले ले 2। तो 2 यहाँ, तो हमारा स्क्वायर रूट कितना निकला, 42 हमारा स्क्वायर रूट निकला। ऐसे ही हम 5 संख्या वाला परफेक्ट नंबर लेते हैं। तो परफेक्ट नंबर लेते हैं 11, 44 और 9। इसका स्क्वायर रूट निकालें तो क्या होगा, लास्ट का 2 अंक अलग कर लेते हैं। 2 अंक क्या है, 49। इसमें यूनिट नंबर क्या है, 9। अब देखो ये 9 कौन कौन दो संख्याओं के स्क्वायर में आता है, 9 आता है, 3 और 7 के स्क्वायर में आता है। अब हमारे पास बचा कितना, अभी इसको छोड़ दो, हमारे पास बचा कितना, 114। 114 कौन कौन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच आता है। तो देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो 100 और 121 के बीच में क्या आता है, 114 आता है। तो इसमें सबसे छोटा वाला ले लेंगे। तो 10 और 11 में छोटा वाला संख्या कौन सा है, 10 और 11 में छोटा वाला संख्या है 10। तो 10 ले लिए। तो हमारा आंसर का जो फर्स्ट नंबर है वो क्या मिल गया, 10 मिल गया। अब इस 10 के बाद आने वाली बड़ी संख्या कौन सी है, 11 है। इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 110। अब देखो यहाँ 110 से 114 क्या है, बड़ा है, तो बड़ा वाला संख्या ले लेंगे 7। तो हमारा स्क्वायर रूट कितना निकला, 107। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।